10 मिनट। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका दैनिश स्क्वायर शो पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। कुछ तुम लोग रीडिंग किए थे? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को। ये वाला सीधा आ रहा है। ये ओके चलो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, क्वेश्चन बना के लिखो। 4 डबल स्ट्रैंडेड DNA if total number of base pair is 6.6 into 10 to the power 9, then total length of DNA is given. Distance between two base pair equal to 0.34 nanometer. चलो बनाओ बाबू। कल वाला लेक्चर तुम लोग कंप्लीट किए थे देख करके एटलीस्ट? कल का समझ में आया था पूरा वापस से? सो नहीं पाए? काहे नहीं सो पाए यार? देख रहे हो मेहनत चालू चालू। केक कहाँ है? ऐसे थोड़ी होता है जी। नरेश होटल में चौमिन बांट के खाया, तुम लोग नहीं देखे क्या? हम मेरे को शादी था 1 अप्रैल से 20 मई। भवानी गए थे? कैसे गए थे? ऑटो से? 5 साल। रईसी है भाई। कितने पैसे खर्च किए? 3-4 लाख। शादी थोड़ी करवा रहे थे। तब महबूब हामिद कहाँ है यार? वो मेरा हर स्टेटस लाइक करता है और मेरे बीच बीच में फ़ोन करता है, कभी कभी कहता है आएंगे। बोले वाह सही, आओ। नंदनी कभी से आएगी? नहीं, कल 13 है। कल 13 मतलब 13 के बाद हम बोले। ठीक है ठीक है, 13-14 कुछ तो आएगी। होटल भवानी। करवाए तो है। यह चैप्टर हवा सही चल रहा है ना? पहले उसको ट्राई कर लो। हो गया आंसर आ गया। आ गया? क्या है? ये तो कॉर्पोरेट
into 10 to the power 6. 2244 into 10 to the power 6. यूनिट बताओ तो। Unit. यस, Unit क्या? लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है ना हाँ, निकालना। length 2 मीटर। कितना मीटर 1 मिनट रुकिए, गलत है, नैनोमीटर हम देखेंगे। बताइए। रुकिए, नहीं देखना। नैनो को छोड़ दिए जी, नैनो है तो छोड़ दोगे, बस सिटीज रहेगा तो एक्सेप्ट कर लोगे। बन गया, क्या है मैं वो 2244 into 10 to the power 15। क्या क्या यूनिट तो बताओ। बोले तो यही है, लेंथ मीटर में। 2.2 तुमने सुन लिया, 2.24 उसके आगे बस मीटर। ठीक है, देखते हैं। तो तुम बोली 2.24 × 10⁻15। ठीक है, अब जिसका सही होगा वो ठीक है, जिसका गलत होगा मन से यहाँ से कूद जाना, ठीक, मन ही मन में। जब तक इधर लिखो कूद जाना, अरे मतलब कि बैन से कूद जाना। बैंड से कूद जाना, ऐसे गलत नहीं सोचो, सही बोलिए। हंस गए, वही आएगा। ठीक है, देखते हैं ना। देखिए आप। हाँ, थैंक यू। घर तुम्हारे कहाँ है? गांधी चौक। लगा मेरे को ये, उधर नहीं जाते क्या? If one have can सनम तेरी कसम। यार ये दिन भर में कम से कम 10 टाइम्स गिरता हूँ हर दिन, गिरा हुआ है एकदम। तो कल पढ़ा रहे थे, का बोलती जी, बोले थे ना हर कुछ लिखाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो इसको लिखो, फिर आगे लिखाते हैं। दिलकोज ही जिंदगी है अभी। सना ट्राई करना है? किसी को पीना है? महबूब जूठा नहीं करते।
गर्मी में खाना ना के बराबर खाता है, लिक्विड पे ही जिंदा है। सना तो वो भी नहीं, लिक्विड के बिना भी जिंदा है। यहाँ जाते हैं, खा के सो जाते हैं। ध्यान रखो अपना, खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। शादी होने के बाद दूसरा कोई रख सकता है, शादी से पहले थोड़ी कोई तेरा ध्यान रखने वाला। कहाँ पे? 2 H बॉन्ड 3 H बॉन्ड BP बेस पे है। आंसर है 7 करोड़ देना होगा तो बताएंगे। 7 करोड़ लेके फड़ा किडनी उडनी बेची हो दोगे तो नहीं देगा। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। आंसर देखो, लेंथ ऑफ DNA निकालने का सीधा फॉर्मूला बताए थे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ बेस पेयर क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियो डिस्टेंस बिटवीन 2, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁹, और ये कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये और ये ख़त्म, तो 6.6 इंटू 6.6 इंटू 0.3, आंसर लगभग आएगा 2.2 मीटर। महबूब का सही है। कहाँ गलत हो गया? हाँ वो -9 की जगह 9 नहीं दिया, नैनोमीटर -9। कहाँ से सीखा महबूब बनाने? यूट्यूब से। अच्छा वीडियो देखा था, क्या बात है, बढ़िया। सारा देख लिया है? अरे वाह, सारा समझ में आया यहाँ तक? इतना अच्छा पढ़ा दिया हूँ। तो अच्छा है, जिसका छूटा है वो देख लो। अच्छा इस इस वीक तो स्टार्ट हो गया, तो तुम लोग का एग्ज़ाम है, तो इस वीक तो टेस्ट नहीं लेंगे, बट नेक्स्ट वीक से तुम लोग का टेस्ट रहेगा, टेस्ट। कब? अच्छा स्कूल जाना पड़ेगा, ओके छुट्टी दे देंगे, लेकिन एक दिन सामूहिक छुट्टी मांगना है। हाँ ये नहीं कि एक दिन सगुन जा रही है तो एक दिन तुम जा रहे हो, ऐसा नहीं। तुम लोग का भंडारो, अच्छा हाँ, जहाँ पे भी एक सामूहिक छुट्टी मांगना दे देंगे। अरे धाक चढ़ता है तुम्हारा, कट्टा लेके निकलते होगे। बढ़िया है। सबसे मौज पता है कौन करता है? 9th 10th वाला। शाम में आता है एकदम खा पी के सूत उत के, उसके बकलोली करता, पढ़ता थोड़ी हो लोग। नहीं हम नहीं लेते, सर लेते हैं ना, तो यहाँ रहते हैं तो चंद्रकांत सर से मजाक कर ले पूरा एकदम। उतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि 9th 10th पढ़ा, अपनों में बहुत पढ़ते हैं। कॉलेज में भी रैंक मेंटेन करना है ना जी, यहाँ पे 50-60 हज़ार के चक्कर में लाखों का नुकसान थोड़ी करेंगे। हाँ एक से तो मेरा कंप्लीटेड है, डिग्री है मेरे पास, दूसरा तो अभी ये सेकेंड स्टार्ट ही होगा। इसको छोड़ के दूसरा टेक्निकल वाला ट्राई मारेंगे। ₹1.5 लाख रुपया मिला हमको बाल कटाने का, लगभग 33 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 फ़ायदा में। एक भाषण देना है वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे थोड़ा ऑर्गेनाइज टाइप रखना है, इससे तो छपरी टाइप हम चल जाते हैं, बाल कटाए इसीलिए।
चलो स्टार्ट करें आगे। पोलैरिटी है। पोलैरिटी ये समझ में आया। ये देखो सैलिएंट फीचर का मतलब होता है, इसको सैलेंट कोई पढ़ देता है, साइलेंट साइलेंट जो पढ़ना है पढ़ो, मतलब नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो डीएनए डबल हेलिक्स का था। तो डीएनए डबल हेलिक्स कब दिया गया था? 1953। दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक, ठीक है। किसका ऑब्जर्वेशन था? डिफ्रैक्शन एक्सरे का, तो विल्किंग एंड फ्रैंकलिन। तो 4 साइंटिस्ट है वहाँ पे, आराम से याद हो जाता है। तो उसका कुछ फीचर्स है, किताब उधर आप नहीं देखते हो, किताब के पीछे लिखा रहता है साइलेंट फीचर, आंसर की दिया गया एक्सेट्रा 10,000 क्वेश्चन है ऐसे करके। तो डबल हेलिक्स का क्या क्या फीचर है? सबसे पहली बात, इसमें जो डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, वो तो पक्का है, ठीक है। जिसका बैकबोन होता है शुगर और फॉस्फेट का, इसको हम 4 बार बता चुके हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन कल भी बताए थे, पहले भी बता चुके हैं, अब समझो। जहाँ पे बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये वाला बात भी बता चुके हैं कि अगर ये ऐसे होता हमेशा इनसाइड होता है बैग, ऐसा नहीं कि बाहर की तरफ होगा, ऐसे करके है पूरा सीढ़ी की तरह, तो अंदर की टाइप होता है नाइट्रोजनस बेस। दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। पोलैरिटी का मतलब हो गया, जैसे देखो यहाँ जाए खोरी महुआ ऐसे लेकर लिखा रहता है ना, 2 किलोमीटर बिशुनपुर ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन दिखाता है। ये पोलैरिटी हो गया, मतलब इधर जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे, तो पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन। तो एक चलता है 5 से 3, तो दूसरा चलता है कहाँ पे? 3 से, मतलब एक 5 से 3 इधर जाएगा तो दूसरा वाला 5 से 3 इधर जाएगा, उल्टा चलता है। तो यही पोलैरिटी होता है, ठीक है। एक बस यही लिखा हुआ है। हाँ, और ऐसा नहीं होता है कि नाइट्रोजनस बेस जैसे यहाँ पे है ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 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 करके ऐसे। तो मान लो यहाँ पे मान लो एडनिन है, यहाँ थायमिन है, यहाँ गुआनिन है, फिर यहाँ एडनिन है। तो एडनिन के बगल में थायमिन, एडनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो एडनिन के बगल में थायमिन जब आएगा ना, तो एडनिन और थायमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया डबल बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजनस बेस ये नहीं कि सिर्फ रहता है, वो आपस में अंदर ही अंदर बॉन्ड बनाए रहता है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्टेबिलिटी देता है ताकि आपस में एकदम से ऐसे जुड़ा सा रहे। और बताए थे ये अगर प्यूरिन है तो ये पैरामिडिन, ताकि इक्वल रहेगा। 2 गोला, 1 गोला, 3 गोला का रहता है सीरीज। तो वही लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है दोनों स्ट्रैंड का, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रखता है। और कैसा रहेगा? एडनिन थायमिन के साथ 2 बनाएगा, या फिर थायमिन एडनिन के साथ, वाइसे वर्सा। गुआनिन साइटोसिन के साथ 3, या फिर वाइसे वर्सा, ठीक है। तो यही बात कहा गया। और बताते इसके बारे में, सीधा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, मेंशन एनी 5 सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो 3 यहाँ बता दिए, 3-4 और बता देते हैं, जो याद रहेगा बता दें। नहीं पॉइंट करके भी लिख सकते हो, अभी समझा रहे हैं ना। क्या लगता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछेगा? हाँ, इस बार तो यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आया था। जब दिमाग घुरता है ना एग्जामिनर का, यही सब पकड़ता है एकदम बढ़िया से। जैसे वो बॉन्ड वाला रहता है, तो फॉस्फोडाइस्टर यहाँ पे 3, मान लो 600 का न्यूक्लियोटाइड है, तो बेस पेयर 300 का बन गया। तो सबको लगेगा फॉस्फोडाइस्टर भी कितना हो गया? 600, लेकिन 2 कम होता है, क्योंकि हमेशा x-1 होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान नहीं रखने पे हादसे हो जाते हैं। इसी का बता रहे हैं, ठीक है, 3rd नंबर का ही है इसका। दैट मीन ऑलवेज a purine comes opposite to pyrimidine. These generate approximately uniform distance between DNA डबल हेलिक्स। ये जो लिखे इसका मतलब समझ में आया? पढ़ के देखो,
कल इसको डिटेल में समझाए थे क्यों डीएनए डबल हेलिक्स का यूनिफॉर्म है। अच्छा सगुन, ये तो शॉप पे थी अपना, आप कहाँ थे फिर से? हे भारत के वीर सेनानी, क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, घर से निकलो, आ जाया करो। सर भी तो बुलाए थे कल। ऐसा क्या खत चाहिए, कबूतर उड़ के जाएगा कि चलो फिर आओगे? ट्रिपल हेलिक्स। हाँ तो डेलिक्स नहीं, हेलिक्स है। गजब है, तुम लोग को दिखाई नहीं देता अच्छे से यार। कहाँ तुम लोग को लिखा हुआ है? लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है, गलत देखते तुम लोग। चलो माफ़ किए, नेक्स्ट टाइम से तुम लोग ध्यान रखना, ठीक। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, माफ़ किए। नॉट टू चेन हो गया, आप कोई सॉरी नहीं बोलेगा। आर इन राइट हैंडेड, मेरे सपनों के आए कब आएगी तो। The pitch of the helix is 3.4 nanometer. 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, लोग कहते हैं ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट लग रहा है? पॉइंट है तो पॉइंट को सगुन भी लाइक झूठ बोलते चेहरे से पता नहीं डिफ़िकल्ट है। सॉरी माय मिस्टेक। नहीं ना, कोई बात नहीं। इसी चैनल पे जाके खोजना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या फिर एवोल्यूशन, खूब बढ़िया से वही पढ़ो। जल्द तुम खोज के रहो, नेक्स्ट टाइम वही पढ़ाएंगे। हा पढ़ोगे नहीं तो शिकायतें करते रहोगे। 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़े रहते ना, बायोमोलिक्यूल्स 12th का छोड़ो, तो फिर ये सब बहुत आसान लगता। लेकिन उसके बाद भी हम पूरा ट्राई किए कि एक एक चीज़ बताएं। सालू पता है बायोमोलिक्यूल्स में क्या की थी? कांड करके भागी थी। मेरा डेट एक्सटेंड करा के खुद भाग गई थी। हम लोग पढ़ लिए ना। देखो यहाँ जो दो ये और ये लिखा है ना, इसको थोड़ा समझाना है मेरे को। ज़रूरी है, बता देंगे, डेटा याद हो जाएगा, लेकिन समझे रहोगे तो कभी भूलोगे नहीं। क्या लगा सर आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, पत्ता के बारे में, एंथर फिलामेंट करेंगे, वो सब भी करवाएंगे। रसगुल्ला लास्ट में खाना चाहिए क्या? महबूब, मिठाई लास्ट में खाना चाहिए, पहले कड़वी चीज़ें खा लो। मेरे को आदत है ना टारगेट बेच पढ़ाने का, तो ऐसे ही पढ़ाते। छुट्टी दे रहे हैं संडे से। काहे के लिए? एग्जाम के बाद संडे से सैटरडे
तो मेरे को क्या बता रहे हो? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। सर अगर मेरे को बोले इंस्ट्रक्शन दिए तब हम मानेंगे, ऐसे थोड़ी। ज़्यादा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कम पढ़ाएंगे वो मान लेते हैं, लेकिन चाहिए नहीं, एकदम छुट्टी चाहिए तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं। 12th 11th है, अभी 11th का सेशन भी हमने छुए नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ पक, अब 11th पे हमने ध्यान दे पाएंगे। थक जाता, मेरे पास अभी पूरा बिजी है मेरा शेड्यूल, केवल हमको फ्री फायर का 1 ही घंटा मिल पा रहा है। ये एक टेस्ट का क्वेश्चन बनाने में 1.5 घंटा से ऊपर टाइम लगता है, क्या? ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं। क्लासिक टाइम तुम लोग उड़ाना है, वहाँ तक समझे? तो इसका कहने का मतलब है कि एडेनिन के बगल में आया थायमिन 2 बॉन्ड के साथ। बोलेंगे सुनना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये सब शार्प स्टूडेंट या फिर अच्छे स्टूडेंट का पहचान होता है जो एक बार में सीख लेते हैं। ग्वानिन से 3 आया साइटोसिन, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, एनाटॉमी जब पढ़ाया जाता है ना तो काट करके ऐसे चिकन विकन या फिर मटन को देखे हुए कटते हुए एक ही जैसा नस लगता है। मान लो इसमें ज़रूरी काटने, यही काट दिए, मतलब 3-4 ठो काट के निकाल दिए, आदमी तड़प रहा है। तो जो शार्प स्टूडेंट होगा समझ जाएगा ना कि ये नहीं काटना, ये काटेंगे हो जाएगा। ऐसे वहाँ खोज, अरे यार ये वाला कट गया, देना 2 ठरका कर ले, अरे चिपका, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए सीखना पड़ता है कोई चीज़ खुद से ही। ग्वानिन से 3 आएगा साइटोसिन, इसका मतलब हमेशा प्यूरिन के बाद क्या आ रहा है? पिरिमिडिन। तो इसलिए यहाँ पे जो हम कल तुम लोग को बताए थे फोटो से, यहाँ पे उस तरह लिख के बताया गया है। इसका यह अर्थ है कि प्यूरिन्स के अपोजिट हमेशा क्या आएगा? पिरिमिडिन आएगा, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली जो डीएनए का लेंथ कैसा होता है? एक समान होता है, क्योंकि एक गोला वाला होता है, एक 2 वाला आता है। तो अगर सिंगल आएगा तो छोटा हो जाएगा, डबल आएगा तो बड़ा हो जाएगा। बराबर रखने के लिए दोनों को रखना पड़ता है। अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे बताया गया है जो 2 चेन होता है, 2 चेन होता है, ऐसा, ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है। अब राइट हैंडेड कहने का मतलब है कि ऐसे करके कॉइल होगा, ठीक है, ऐसा। अब बोलो ऐसा बनाओ चाहे ऐसा, देखने में एक नहीं, अलग अलग चीज़ है। तुम लोग को हेलिक्स में जब वो डीएनए ऑक्टामर में जब न्यूक्लियोसोम बताएंगे तब समझ में आएगा। तो ऐसे करके होगा, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में। क्वेश्चन आएगा लेफ्ट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसमें तो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बनेगा, तो राइट हैंडेड याद रखना, ठीक है। अब यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुआ, पिच, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी निकालो। चनवा फंस गए, कोई नहीं लाया है, लाया तो है, निकालो तो चैप्टर। महबूबा सिक्सर पे सिक्सर मार रहा है, कहीं बेंगलुरु का तो फैन नहीं। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हम्म, 11th को उठा के नहीं ले आया बाबू। लॉक ऑफ बुक दो, इसको देखना, ठीक है, ये वाला। इसको बनाने का पहले हम ट्राई करते हैं। हेलिक्स, ये तुम लोग पढ़ोगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यही 12th में, कि एग्जैक्टली पिच का मतलब क्या होता है। तो ये जैसे वर्टिकल बना हुआ है, इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, तो ऐसे करके देखना। ज़्यादा ही मोड़ दी हैं। बहुत तुमको दुख होता है, ऐसे करके होता है ना, ठीक है। पिच का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे गांठ जैसा दिख रहा है, मुड़ाव जैसा, यहाँ पे दिख रहा है गांठ जैसा। तो 2 जो ट्विस्टेड फॉर्म होता है ना, जो ट्विस्टेड, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोला जाता है पिच। हाँ पढ़े हो ना पिच? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ वो भी उसमें, हाँ अरे हर हर महादेव। तो देखो पिच जो होता है, एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर होता है। कितना? 10। तो 1 2
3 4 5 6 8 9 10। मान लो यहाँ एडनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, एडनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो इधर भी उस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए इस तरह 10 गो रहेगा। एक साइड 10 रहेगा, एक साइड 10 रहेगा और आपस में पेयर करके रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं पिच। इस पूरे पिच का लंबाई पता है कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है? ठीक है, तो केवल हम इतना पार्ट देखते हैं, इतना पार्ट। तो लेंथ ऑफ डीएनए का वैल्यू कितना दिया गया है? 3.4 नैनोमीटर। और फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर कितना है? 10 और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो इसको मान लेते हैं, नहीं पता हमको। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। यानी कि देखो 10 बेस पेयर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, एकदम छोटा सा दिख रहा है, टिप 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 करके जो रिपीट करता जा रहा है, उसका वैल्यू कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अब आइए इसको पढ़ते हैं। द पिच ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। यानी कि एक पिच का वैल्यू कितना होता है? हाँ, 1 नैनोमीटर का मान होता है 10 का घात -9, 10⁻⁹। और -9 को क्या कहते हैं? 1 बिलियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/, और नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁹ मीटर, यानी 1/1 बिलियन लिख सकते हैं ना। तो वही लिखा हुआ है 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। यानी 1 मीटर का दूरी लो, इसको 1 बिलियन भाग में तोड़ दो, तो उसका जो एक पार्ट होगा ना, काट के जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। कह रहा है एक पिच का मान होता है 3.4 नैनोमीटर, और रफली एक पिच के अंदर कितना आता है? 10 बेस पेयर आता है। तो दो के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो इसको फ़ोटो बनाइए, और इधर तो नोट किए हुए, इसको नोट कीजिए फ़ोटो बना के। ये सिंपल तो है, ऐसा शौक में चला गया इसलिए क्या बनवा रहे? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। जो जल्दी करेगा उसको आज चावल में दाल ज़्यादा मिलेगा। दुनिया भर के लोग मुझे कॉल करते हुए 7 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। कितना? 7 मतलब क्या होता है? सब पढ़ाई में बिजी। थाला फॉर ए रीजन। 7 मतलब वही ना होता है, थाला। सालू ये नहीं पूछना थाला क्या होता है, धोनी का नाम है थाला। हाँ, क्या 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 चल कल क्या क्या चला? चाउमीन और चिकन भी खा लिए। सावन के दिन में चिकन खा लिए? सावन नहीं वैसे। हाँ, तो बढ़िया पार्टी मतलब हुआ। गिफ्ट क्या मिला? एक बच्चा वाला गिफ्ट दे दिया सब मिलके। कपड़ा वपड़ा भी दिया होगा, फोटो फ्रेम। बढ़िया यार, लोगों को कुछ नहीं गिफ्ट मिलता है, फोटो फ्रेम पकड़ा देता है। जिस तरह दीपावली में सम पापड़ी मिलता है ना, बर्थडे में फोटो फ्रेम मिल रहा है। जो हमको फोटो फ्रेम पकड़ाता है उसको वही रिपीट करता है। अब बर्थडे में गिफ्ट तो हम किसी से लेते ही नहीं। आज तुम लोग का पैकेजिंग डीएनए के स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट है, उसके रेप्लिकेशन है। अभी है
चैप्टर में बहुत अभी रसीला चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ो। इस वीक ट्राई करेंगे ख़त्म हो जाए ये चैप्टर। अगला वीक से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव में प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मज़ा आएगा पढ़ने में, काफ़ी बढ़िया चैप्टर, डिटेलिंग भी अच्छा खासा है। या फिर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। धीवरा ओ तारा सिरे हो गया। चलो आगे। तो तुम लोग बोलबो नहीं करते हो जी, एकदम सुस्ता रहे हो क्या? हवा चल रहा है तो हम नीचे चचा का गप सुन रहे हो, अपना गतिया रहे हैं, फील ले रहे हैं नीचे हम। तुम लोग यहाँ फील ले रहा, नींद आ रहा है। मुझको चलो ये फ़ोटो देखो, इसमें यही फ़ोटो में यही बताया गया है, ठीक है? देखो, देखिए दोस्तों, चुपचाप से देखो, ये ऐसे करके दिया हुआ है ऐसे से। तो देखो बेस पेयर मतलब क्या हो गया, ये एक बेस पेयर, ये बेस पेयर है। शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बना हुआ है नीला कलर से, कि एडेनिन थायमिन यही बताया गया। तो देखो ये जो दो मुड़ा हुआ है ना, इसके बीच में 10 होता है, 1 2 3, अब यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन 10 होता है। और एक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34, बस यही बताया गया। लो महबूब लाया, तुम लोग बुक कहीं नहीं, बुक खरीदे हो? हाँ, कौन सा कलर का होता है बाहर वाला बता दो। हल्का स्काई ब्लू जैसा, ग्रीनिश ब्लू होता है। मेरे पीछे बड़े खूब सारा बुक है, लेकिन लाने में भारी लगता है। बताइए बहुत भारी हो जाता है। तुम्हारे शगुन, कुछ बोला करो। ये कम काहे बोलती तुम्हारी मित्र इतना? हाँ, ये भी लाइक 2-4 शब्द बोलते, बाकी खुद समझ लीजिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वैसा टाइप। कहाँ तक हो गया जी? हाँ, अब आगे चलते हैं। आखिरी पॉइंट क्या मैं था? 6th ना, ठीक है। तो 6 को लिखा है, इसमें से कोई भी 3 4 5 पूछ सकता है, लिख लेना अपने हिसाब से। हाँ, ये बहुत मज़ेदार है। द प्लेन, ये एसर्सन रीजन का बहुत जालिम क्वेश्चन है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर। तुम लोग घरकुंडा उरुंडा बनाए हो? घरकुंडा बोलते हो जो दीपावली में बनाते हो, जानते हो क्या होता है? इंग्लैंड से आए हुए हैं। सालू पता है क्या होता है? हाँ पता है। सना पता है क्या होता है? महबूब पता है? घरकुंडा क्या बोलते हो? हाँ वही बोल। बताते हैं, समझ जाओगे। हाँ,
बेवजह कब से मैं सहा बेगुनाह सहता। सैलिएंट फीचर ख़त्म हुआ तुम्हारा। तेरा ही तो हिस्सा हूँ तुझमें, मुझको ना करो जुदा। अगला जो टॉपिक है पैकेजिंग। अच्छा ये वाला बाकी है ना। नहीं ये अलग है। ये अलग ही टॉपिक है। हाँ हैशटैग करके लिख। वेरी शून फ्रेंड। स्टेटमेंट है, टॉपिक नहीं है। प्रपोज्ड सेंट्रल डोमा। ये भी तुम लोग को 11th में पढ़ाया हुआ है। दैट स्टेट genetic flows from DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा। अब तो रिजल्ट निकलेगा 12th का। डोगमा। यस माहेशमती का वंशज है कहते बाहुबली। टूटे से जो ना टूटे। चाचा चले गए,
गिरे जैसे कोई बिजली। हाँ तलवारें जब वो लहराए। मजे ले रहे हो तुम? तलवारें जो वो लहराए, शत्रु दल फिर जीत न पाए, चाहे बच के कहाँ। माता है भाग्य विधाता, बल्ला साथी कहलाता, राजा ऐशा शासन वही, शिवगामी कह जो चलो चलो वीरांगनाओं, चलो वीरांगनाओं। ट्वेल्थ तो पूरा पूरा कितना स्टूडेंट है तो मिला के अप्रोक्स तकरीबन 40। लिख लिया। बोले नहीं समझाया ना, उसको समझाते। इधर देखो देखो, इसको समझाऊं कैसे। फोटो बनाते फोटो। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। का बना दे। क्या कभी अंबर से सूर्य भी चढ़ता है, क्या कभी दिन बातें। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही तू जग तारा, तू ही सूरज तारा। आइसक्रीम आया क्या जी? रुकवाया जाए सना? बर्थडे पार्टी हो जाएगा आज। देखने दो। नहीं लगता है चला गया। अरे तो आइसक्रीम खाने गए थे, हंसे पड़े जा रहे हो। लिखे बताएं तो चलो यहाँ देखो, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है। प्लेन मतलब समझते हैं? प्लेन का मतलब होता है परत। ऐसे करके देखो, सीढ़ी चलना है, ठीक है। मान लो कोई सीढ़ी चल रहा है, नाम अपना अपना सोच लो, लड़की है ऑब्वियसली, तो ऐसे करके चढ़ेगा चढ़ेगा। ऐसा लग रहा है यार लटक लटक चढ़ेगी। पैर ही इतना बड़ा बड़ा है, पैर थोड़ा इसका बड़ा है। अब कह रहा है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द हेलिक्स। कह रहा है एक बेस पेयर का जो होता है ना, जैसे ये एक बेस पेयर है, तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसे करके ऐसे 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 बेस पेयर होता है। बेस पेयर ऐसे करके प्लेन स्टॉक होता है, पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे 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 करके मुड़ता जाएगा 360 में। घर में नहीं देखते ऐसे करके सीढ़ी रहता है, तो वही होता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है डीएनए डबल हेलिक्स में इनको। तो ये एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी मिलता है, तो ये उसके अलावा एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कंफर्म स्टेबिलिटी टू डबल हेलिक्स। बस यही है। देखा वो लड़की दिखाई दे रही है। आसान चीज थोड़ी समझ में आता है। अभी 4 बार वही चीज उल्टा सीधा बोल दे। दैट्स माय क्वेश्चन। बताते लिख लिया पूरा।
देखो स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है ना, स्टॉक का मतलब होता है एक के ऊपर एक को सजाते जाना। सिंपल समझो, काजू बर्फी होता है, काजू बर्फी कैसे ऐसे करके स्टॉक बनाया जाता है, पेड़ा का स्टॉक बनाया जाता है, पेड़ा को ऐसे स्टॉकिंग किया जाता है ना। अब मान लो पेड़ा को ऐसे करके स्टॉकिंग नहीं किया जाए, तो पेड़ा को जो स्टॉकिंग किया जाता है एक डब्बा जैसा अच्छा सा पैकिंग स्टेबिलिटी मिलता है, समझ रहे हो। ग्रेना, स्टोमा ग्रेना, तो उसी तरह क्या होता है यहाँ पे एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर स्टॉक होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी के कारण डीएनए डबल हेलिक्स को हाइड्रोजन बॉन्ड से तो एक स्टेबिलिटी मिल ही रहा था, आपस में जुड़ा हुआ था, और ऊपर से स्टॉकिंग होने के कारण क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो सीधा सवाल आएगा, डीएनए डबल हेलिक्स को क्या क्या चीज़ से स्टेबिलिटी मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टॉकिंग ऑफ बेस पेयर। समझे? पेड़ा वाला एग्जाम्पल से नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, आगे तो बात ख़त्म करो। महबूब कहाँ खोए हुए हैं? काला मीठा उठा नहीं सोचने लगने ना, रसमलाई तसमलाई में घुस गए, गलत डायरेक्शन में चल गए। बलसाही सोच रहा था, वो सोच सकते, बलसाही वैसा ही होता है ना। एक छोड़ो, बलसाही तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। वेरी सून मतलब बहुत जल्दी, ये मॉडल उडल हुआ, बात अभी चल ही रहा था, ठीक है। उसी के तुरंत साथ क्या हो गया ना, दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन, वाटसन और क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक, वेरी सून यानी कि 1953 में हुआ था खेला, तो उसी के आसपास कभी हुआ होगा। तो जो दूसरे वाले साइंटिस्ट थे ना, वो चालाकी कर दिए, कौन, क्रिक भाई साहब, ठीक है। क्रिक भाई साहब ने चालाकी क्या किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट थ्योरी या बात कहा, किसके बारे में, सेंट्रल डोगमा। नाम तो नहीं भूलोगे। मैं वो मज़े ले रहा है। सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये बताता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा होता है। बात समझ रहे हो? जैसे एक सेल है, तो सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस देता है इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने। क्या हो गया सना, रो रही हो? सच सच बताओ, खाना खाया? देखो इसको, आंखें देखो तो नहीं, सालों ऐसे कोई मतलब नहीं। गजब लड़की, इसको सच में आंख में आंसू आ गया। ऐसा क्या है सेंट्रल डोगमा में? रुला दिया तुमको, अंदर से झिकझोर के रख दिया। अजीब बात है, कुछ तो दरमियान छुपे हैं। खैर हटाओ। सेंट्रल डोगमा एक तरीका था, कौन नाम था, फ्रांसिस क्रिक। सेंट्रल डोगमा एक तरीका है डीएनए की भाषा को समझने का, ठीक है, कि डीएनए बात कैसे करता है। डीएनए बात करता है, खुद से वो बनाता है आरएनए को, और आरएनए क्या अगला ट्रांसमिट करता है, प्रोटीन को। तो यही जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ना, जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल दिल्ली से आता है, राज्य सरकार स्टेट पे आता है, और वहाँ से फिर ब्लॉक में बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस करता है। इसी नियम को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो इस सेंट्रल डोगमा को यहाँ लिखाया गया है। डीएनए से एमआरएनए, एम फॉर होता है यहाँ पे मैसेंजर, लिख लो कहीं पे। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, दूत। जैसे हनुमान जी थे, श्री राम के दूत। क्या ऐसे मोहम्मद पैगंबर थे ना, दूत ही तो बोलते हैं उसको, हाँ। मैसेंजर जो थे, तो डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बारे में तो तुम लोग जानते हो, ट्रांसलेशन। सीता नाचती है, सीता डांस, राम आम खाता है, राम ईट मैंगो, राम और सीता नहीं, राम और श्याम दोस्त हैं। से किए होंगे ना, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, नीला वाली किताब से यही करते हो। और सुनो फिर से ध्यान से, डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। बताएं ये 11th में। अगर डीएनए से ही डीएनए बन गया तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। समझे? समझे सगुन? हाँ, कहाँ नहीं समझे, या फिर कहाँ समझे, पहले ये बताओ। डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। अगर डीएनए से
डीएनए बन गया, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब क्या होता है? हू बहू खुद की तरह कॉपी को तैयार करना, रेप्लिका होता है ना। हाँ, कहाँ खुश हुए जा रहे हो? रेप्लिका वप्लिका बना लियो क्या अपना? एक तो घर में रहेगा, एक तो यहाँ रहेगा, एग्ज़ाम देगा। और ध्यान से देखो, अब यहाँ तक समझे? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नियम क्या है देखो, इसको यहाँ समझते हैं। नियम क्या है कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनना चाहिए? प्रोटीन। लेकिन कई सारा वायरस में क्या होता है, पहले ही तुम्हारे पहले क्लास में ही बताएं कि कई सारा वायरस में डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है मेन जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए क्या करता है? पहले बनाता है डीएनए, उसके बाद डीएनए से बनता है फिर एमआरएनए। रुको, इसको अच्छे से बताते हैं। चलो यहाँ तक समझे? मिटाते थे तो लेडीज़ के बारे में समझे, उसको मिटाएं। लो जेंट्स बना दिए, हो गया। ऐसे ही छाप दिए, मन किया। लेडीज जेंट्स पे लड़ाई चल रही, बताइए। अरे स्टॉक को समझाने के लिए सीढ़ी चढ़ रही थी ऐसे करके। आदमी हो कि गजनी हो जी, 15 मिनट क्या 5 मिनट में भूल जाती हो। गजनी फिल्म देखे हो ना? गजनी फिल्म नहीं देखे हो? देखा करो, तुम्हारे पे ही आधारित है। नहीं, कभी मौका मिले देख ले, अच्छी फिल्म है। चलो आप देखते हैं। नियम क्या है? डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये 100% ट्रू है, ऐसा हमेशा होता है, समझे बाबू? ये कभी बदल नहीं सकता है। हाँ बताएं तो बोले तो। लेकिन कई सारा वायरस में क्या होता है? आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होगा। सुनो, आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। बोले हट, झूठ बोलता है, अभी तो यहाँ लिखा हूँ। अरे एमआरएनए चाहिए। एम कहाँ चला गया? एम फॉर, हाँ हम नहीं, मैसेंजर। एम फॉर मैसेंजर। तो मैसेंजर बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डीएनए के पास। तो आरएनए कहाँ जाता है? डीएनए के पास जाता है। तो आरएनए से पहले क्या बनता है? डीएनए, और उसके बाद फिर डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाएगा एमआरएनए, फिर प्रोटीन। तो आरएनए से जो डीएनए बनता है ना, तो देखो डीएनए से एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए को बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। तो रिवर्स, सो रही हो ना? मन लग रहा है ना? हवा चलो। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रुक जाओ, सांसें। यानी आरएनए से डीएनए बोलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो इंजाइम मदद करता है, इंजाइम कुछ मदद करता है, उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एएससी जिसमें आ जाता है वो क्या हो जाता है? समझे बाबू? नाउ अंडरस्टैंड। बट फॉर सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। हर में ऐसा नहीं चलता है, कई बार क्या होता है इधर से इधर भी चलता है, रिवर्स चलता है। जैसे आरएनए से डीएनए का बनना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इजी पीजी हुआ ना? इसको छापना है क्या? समझ जाओगे ना? अरे तुम लोग तेज आदमी हो। क्या समझ? नींद तो नहीं आ रहा है ना सालू? उधर हवा चल रहा है, पता चल रहा है सालू सो रही है। कौआ खत लेके आया क्या? काव काव कर रहा है। एक मछली पानी में गिरी, छपैक। चलो आगे चलते हैं। सगुन कुछ समझ में आया ना? पक्का खाओ इसका कसम। निपटाओ इसको। अगला जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
दीजिए किताब दीजिए, तो पुस्तक दीजिए। अरे यार तुम लोग भी किताब लाया करो। किताब घर में रहेगा, किताब का शादी होगा, किताब का बच्चा होगा। देखो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैकेज है ना, तो ये वाला बनाएंगे हम लोग। ओके यहाँ तक कंप्लीट है। हरा वाला दिख रहा है गोला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उस किताब के बच्चे को हम लोग बेचेंगे ढेर सारा पैसा आएगा। अदानी को पीछे कर देंगे, अंबानी से जियो खरीद लेंगे। ये सब सोचते हो क्या तुम लोग? रो रो के आरज़ू गुजार रहा है हाय मेरा। क्या लिखा हुआ है? ओके हाँ चलो फोटो बनाओ। जाने से शुक्रिया कहता किसी को मेरे ड्राइंग पे शक होगा तो एक चैनल का लिंक भेज देंगे, जाके देख लेना। आई एम ए ग्रेट आर्टिस्टिक। काहे इतना शोरगुल कराता है महबूब? मस्त रंग भरते रहो, नींद आ जाएगा ऐसे। बन गया? कई जलने वाले लोग बनेंगे, अच्छा नहीं बना। ओह क्या ड्राइंग है, ऐसा लगता है लियोनार्डो डा विंची आके बनाए। मज़क गली ओ मडक गली मज़क गली जरा बंग कर नक्कर बस्ती में ये कर तुझे क्या गम तेरा रिश्ता पवन के बांसुरी से के गुफ्तगू से है सूरज की रोशनी से है कुड़ियों ना डरियो घर मनमानी कुड़ियों ना। सुतली बम नहीं समझ लेना तुम लोग सुतली बम समझ लियो सालू। क्या है ये? कुछ तो है। मैं अधूरा जीरो घड़े की ज़रूरत है। कोई घड़ा लाने की जिम्मेवारी लोगे? पैसा मैं दे दूंगा, 20 रुपया लाने का, नाश्ता हो जाएगा कमीशन खा रहे। ओ महबूब घर तरफ घड़ा उड़ा नहीं मिलता उधर? नहीं, हटिया आना पड़ता है। अरे हमको हाँ मेरे पास एक प्लानिंग है। क्या दिमाग है मेरा। ऐसा बंदे को बोलेंगे जो हटिया जाके बहस करता है,
वो ला देगा घड़ा। कुड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, मुड़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। क्या हो गया? देख रहा है विनोद। मेरे महबूब कयामत होगी। कोरफ स्टोन मॉलिक्यूल स्टोन ऑफ डीएनए। आज रुशवा तेरी गलियों में रैप्ड। अच्छा, पतंग कितना कोई उड़ाया हो बताओ तो? हैं? उड़ा कि जमीन में पतंग खेती कर ले जा रहा है। बच्चा लोग को पतंग नहीं देखते, जमीन में गड़ जाएगा और खींच ले जा रहा है, फट फट के एकदम खराब हो गया। उड़ाते हैं सगुन मकर संक्रांति में, उड़ा के देखता पकड़ ले रहते हैं। उसको कहते हैं जिल्लत। वही ठीक है, वही आता है। आता है? उड़ाते हो महबूब? शीशा उसा लगा के, साबुदाना शीशा लगा दिए उड़ा रहे। हाँ बताइए, तो पाकिस्तान से नहीं तो इंग्लैंड से आए हुए हैं। मांझा बनाने के लिए पता है, आंटी सूटा खोल करके साबुदाना बढ़िया से गला करके शीशा को चूर करके हाथ में प्लास्टिक पहन के लगाता है, अच्छा मांझा बनाने के लिए। किए हुए हैं, हान भी हुआ है। तब से फिर तौबा तौबा, ये तौबा तौबा नहीं, ये तौबा तौबा। हुसन तेरा तौबा तौबा। कहाँ चले गए चाचा? हम लोग के ज़माने में यहाँ पूरा पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे मोर उड़ा करता था ऐसे करके। गिद्ध हाथी को उड़ा के यहाँ से ले जाता था अपने साथ। और कबूतर अपने सिर पे मगरमच्छ को बैठा के ले जाता था। पीठ पे, सिर पे नहीं। क्या जमाना था हम लोग का। शेर को रोटी खिलाते थे, दूध रोटी। घोड़ा की सवारियां भी किया करते थे। लेकिन आज यहाँ देखो श्रृंगार का दुकान खुल गया। बताइए, पेड़ पौधा कट गया। ये सब बस्ती था। दे देखो, एक गोला है, ठीक है, ये पीके वाला गोला नहीं है, एक गोला है। इस पे क्या होता है देखो, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो लटाई होता है ना, बड़ी कॉल लिटाई, तो धागा उतना लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 800-900 मीटर का धागा उड़ता है ना, रील छोड़ते जाते, लेकिन वो कितना छोटा जगह में आके एक्यूमुलेट हो जाता है। उसी तरह डीएनए का लेंथ पता है कितना होता है? अभी 2.2 मीटर कैलकुलेट करवाए थे ना। हाँ वो ठीक है। देखो 2.2 मीटर लेंथ होता है डीएनए का लगभग, ठीक है, हमारे एक सेल के डीएनए का। सुनिए कथा, सुनिए सालू मैम, यही सब का आएगा, सत्यनारायण कथा सुनिए, ठीक है। 2.2 मीटर होता था डीएनए का लेंथ, और इतना बड़ा लेंथ, और हमारा सेल का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1/1 मिलियन।
मीटर। तो बताओ ये इसके अंदर कैसे चला जाए, मतलब ये इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, ये बिल्कुल ऐसा हो गया तुम अपने माउथ से जुपिटर को निगल रहे हो। हाँ नहीं, इसको फील करना है, बड़ा आसान है। देखो तुम अपने मुंह से जुपिटर को खा रहे हो, समझ रहे हो, या फिर अर्थ को ही निगल रहे हो, पॉसिबल है। हनुमान जी थोड़ी जो सूरज खा गए थे 16 को 15 को, वो कहानी आता है तुम लोग नहीं आता है? एक को नहीं, मतलब खाली हम तुम्ही को आता है। ये भी वही डायनासोर वाले जमाने की मजे नहीं कर रहे। हम लोग जब डायनासोर जमाने में थे तब ये देखे थे कि हनुमान जी बगल से उड़ के जा रहे थे हमको बोले तुम भी चलेगा, हम बोले नहीं जाएंगे देखो देख मन में जाए तो देखो 2.2 मीटर इतना में कैसे एक्यूमुलेट होगा। तो उसको क्या किया जाता है, ऐसा जिस तरह लटाई में हम लोग बांध के उतना सारा धागा रखते हैं ना, उसी तरह डीएनए, सुन भी नहीं कर रहा है, डीएनए के अंदर ऐसा गोला गोला सा ऑक्टामर होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। कोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बीज, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी के अंदर जो सबसे छोटा, मतलब सबसे जो नीचे कोर जहाँ लावा है, तो कोर का मतलब क्या हो गया, बीज का भाग, इसलिए बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का होता है इसलिए हिस्टोन। ऑक्टामर का मतलब होता है यहाँ पे 8 सब यूनिट होता है, इसको लिखना कितना होता है, ऑक्टा मतलब 8 और मर का मतलब होता है मर्ज कर जाना, पीडीएफ मर्ज करते हैं तो एक साथ आके मर्ज कर जाता है। तो 8 सब यूनिट और कोर का मतलब तो बता दिए। इसके ऊपर देखो डीएनए ऐसा घुमा रहता है राइट हैंडेड फैशन में, बताए थे राइट हैंड ऐसे करके निकल जाता है, दिख रहा है कैसे घुमा रहता है, ऐसे 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 करके निकल जाता है। तो वही लिखा हुआ डीएनए हेलिक्स रैप्ड, रैप्ड का मतलब होता है फंसा होना या घुमाया गया होना, अराउंड किसके अराउंड, हिस्टोन ऑक्टामर, तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड होता है। और ऐसा नहीं होता कि खुला होता है, बाद में क्या होता है एक एक्स्ट्रा H1 नाम का हिस्टोन आता है, क्या नाम है इसका, H1 हिस्टोन। ये जो बाहर ऐसा एक्स्ट्रा धागा रहता है ना, इसको ऐसे क्लिप करके रखता है, क्लिपिंग का काम करता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, क्लिपिंग ऑफ हिस्टोन, क्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम इज डन बाय विच हिस्टोन, तो आंसर क्या जाएगा, H1। H1 ऐसा दिख रहा है लकड़ी जैसा है, क्लिप किया रहता है टप टप, यहाँ भी पकड़ा रहता है और यहाँ भी पकड़ा रहता है। चलो आगे चलते हैं। पता है तितली का पैर पकड़ के उड़ते थे हम, हाँ हमारे ज़माने की बात है। अरे 12वीं दुनिया में कहाँ चले गए, अरे हाँ देखे, हम भी देखे, सही बोली एग्जैक्टली। टेंगलेट देखो, टेंगलेट जिसका बड़ा सा बाल रहता है, नहीं टेंगलेट, येलो कलर का है, हाँ पिंक कलर की, पता नहीं यार नाम अलग होगा। तो कहानी क्या उसमें, चोर आता है वो वाला, तो वो वाला तो सब जानता होगा, जिसका जूता छूट जाता है और जूता मैच कराना, सिंड्रेला, वो सबसे फेमस है। स्नो वाइट भी था। हाँ स्नो वाइट भी, फंस गया। बच्चा में 12वीं ही देखा करते थे, वीडियो को डाउनलोड करा लेते थे फ़ोन में, चिप में डाल के। पहले ये नहीं था ना इंटरनेट, तो एक बार जो भोजपुरिया गाना डला लिए, ट्रैक्टर पे चल रहा है वही जब धान रोपा रहा है उसी तरह हम लोग डला लेते थे पूरा। 12वीं देख रहे बेइज्जती हो गया, हाय रे बेइज्जती। देखो हम जान के गिरा है, तुम लोग को लगता होगा गिर गया। चलो एच आई थी, H1 हिस्टो, अच्छा लिख दिए, माफ़ कर दो, हाथ नहीं काट लोगे ना अब शाहजहाँ वाला। फॉर इक्वलाई नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस, हाँ क्या, ए में लिखो प्रोकैरियोटिक सेल। कितना टाइम भाग गई हो, 35 अभी तो है, क्वेश्चन भी करवा देंगे कितना टाइम है? 12 बजे तक, कम में पढ़ाएंगे।
प्रोकैरियोटिक सेल जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ई कोलाई का। ई कोलाई का साथ में लेके जाइए। क्या वही था हमको। वो आप तुम्हारे लिए आई थी? वो अकेले जाते हैं। अच्छा, छुट्टी दे दी। नहीं कौन चाह रहा छुट्टी? किसको किसको छुट्टी चाहिए? इतना धूप में पैदल नहीं जा सकते। Nucleus, but still DNA is not scattered. महबूब समझ आ रहा ना? पता चला एग्जाम में आया तो ये सब तितली उतली बारबी उरबी मत लिख के आ जाना भाई, कंटेंट लिख के आना। कहानी सुना पकड़ा गया, बारबी पैर में तितली थी। जिस दिन से मेरा बाल कटा उस दिन से हम सजना संवरना छोड़ दिए, चपले पे घूमते। बताओ सालो, केक कहाँ है? कल चॉकलेट दी थी मेरी तरफ से? मेरी तरफ से दी थी कि नहीं? कितना बुरा है। कल इसका बर्थडे, तुम लोग आते पूरा पार्टी दी थी, पूरा हम लोग यहाँ से एकदम अबीर उड़ाले गए थे। फिर मजाक लगा, डीजे लगा दिए थे एकदम टेम्पू पे, चंद्रकांत सर चला रहे थे, अबीर उड़ा रहे थे हम लोग पूरा पीछे से। आओ, सरस्वती माता चिल्लाए जा रहे थे। वीडियो भी हम दिखा देंगे तुम्हें। ओह देखो, कोई विश्वास नहीं करोगे। तुम लोग घर में छोटा भाई बहन है? किसके घर में उससे छोटा भाई बहन है? एक दो इधरों तो है, लास्ट हो है ना? क्या मेरे घर में ऐसा होता है, तुम लोग घर में होता है? छोटा भाई बहन का एक इलाका होता है, उसका गुड़िया उड़िया का, ऐसा है कुछ? नहीं है, मेरे घर में होता है उसका। माँ, मेरी बहन जो छोटी मतुलिका थी ना, अभी तो नहीं, हाँ अब तो बड़ी हो गई, मतलब 3, 4, 5 इसके आसपास। उसका एक इलाका था, हम लोग उधर जाते नहीं थे, ठीक है, गमछी से बांध के रखी थी ऐसे। उस इलाके में क्या था, दुनिया भर का जो हम लोग का सामान खो जाता था वहाँ ले जाती थी चुन करके, ठीक है। हम लोग वो परेशान तो कहते हैं पाए वहाँ पे। मान लो मेरा घड़ी कहीं पे खो रख दिए और 2 दिन उठाए नहीं, वो उस वहाँ पे चला गया, उसका गुड्डा के पैर में है घड़ी मेरा, ऐसे करके गले में एक दिन घड़ी पाया। बोले ये कौन सा तरीका है? साइकिल का चेन उतरा हुआ था, वो वहाँ पे चला गया। तो ऐसे करके उसका अपना एक इलाका है। तो ऐसा नहीं कि उस इलाके में भी वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखी है, तो उसको मान लो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अजीब लगा ना एग्जाम्पल, ठीक है, डाइजेस्ट कर लो। बताते बताते इसको लिखो। पता है मेरा रिमोट कंट्रोल कार था, ठीक है, उसमें बैटरी नहीं लगा हुआ था, हम खड़ा रखे थे। गुड्डा का वो बाराती का गाड़ी बन गया।
अब गुड्डा उसका इतना मोटा मोटा कहीं का लोथा सा गुड्डा है, वो मेरा गाड़ी पे कैसे बैठेगा जबरदस्ती। इतना बड़ा उसका गुड्डा था, एकदम मोटा सा, और उतना बड़ा होने के बाद भी वो बच्चा है, गुड्डा टेकलू है। अब गुड़िया इतनी बड़ी है, मतलब 30 साल की गुड़िया, 20-30 साल की, 1 साल का गुड्डा, ये शादी हो रहा है, बताइए हाउ इज दिस पॉसिबल। शादी में गिट्टी मिल रहा है, बालू मिल रहा है, नींबू पत्ता मिल रहा है, रोटी सबसे नीचे वाला है वो मिल रहा है पूरा 2 नंबर खाना मिल रहा है हाँ, कभी कभी हम लोग को भी ज्वाइन करना पड़ता था। अगर दीदी और छोटी बहन मिल गई तब तो हमको ज़बरदस्ती बैठना होगा उस शादी में पुरोहित बन के हमको बैठना पड़ रहा है जमने के लिए। अरे यार, दोनों बहन भुका देती, 2 बहन 1 भाई ना, क्या ही बताएं। जब भी कुछ काम नहीं मिलता हमको सजाने बैठ जाती थी बाल बड़ा कर करके। मेरे छोटी बहन मेरे भाई को सजाते रहते बैठ के। देखो छोटा तो भाई 3 साल का। खतरनाक हो जाता है जहाँ 2 भाई ने 1 भाई हो जाता है। सजा के फोटो वीडियो सब रख ले, ब्लैकमेल करता है। मेरा फोन भी है। क्या ही बता, गूगल प्ले में रख लिए। ई कोलाई देखो, ई कोलाई कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। तो डीएनए पैकेजिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे हैं। तो एक बार प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे, एक बार यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स का खत्म इतना ही में, इतना ही जो है सो इतना ही में, यूकैरियोट्स का थोड़ा सा डिटेल रहेगा। तो ये वाला जो सिस्टम पढ़े है ना, तो देखो सिस्टम टाइप लगा, तो ये किसका होगा, यूकैरियोट्स का होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोकैरियोट्स का तो होगा नहीं। तो एग्जाम्पल लिए प्रोकैरियोट्स का ई कोलाई, ई का मतलब होता है एस्चेरेशिया, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट सेल मान लो ये बताए, तो प्रोकैरियोट्स का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना। नहीं होता है। हाँ पता है ना, ये पूछे। हाँ नहीं होता है। तो ई कोलाई नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑब्वियसली बात है। प्रोकैरियोट से तो डिफाइंड न्यूक्लियस कहाँ से होगा, बस स्टिल डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। अगर देखो डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, जा खत्म। डीएनए कहाँ होना चाहिए, मान लो यहाँ पे डीएनए ऐसे करके, तो डीएनए को तो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका डीएनए कहाँ होना चाहिए, साइटोप्लाज्म में फेंका हुआ। बात समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गमछी से बंधा रहता है। ध्यान से देखना, डीएनए क्या क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, पता है, ऐसा करके ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, 3 नेगेटिव होता है। इसी नेगेटिव को जब हटाओगे तो H लग जाता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बात समझे। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, तो कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको बांधेंगे किससे, पॉजिटिव से, तब ना न्यूट्रल होगा। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे ही लूप जैसा दिख रहा है, लूप मतलब छोटा 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 गोला, ऐसे करके प्रोटीन से फंसा देते हैं हम लोग। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। ऐसे देखते तुम लोग लगाते हो फेरी लाइट दीपावली में या फिर जब भी मुहर्रम में, तो कांटी उटी मार के नहीं, 2 ऐसे खींच के ले गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके बनाते हो ना, डिज़ाइन विज़ाइन बनाते हो ना, वो तजिया में कितना मस्त बनाते हो और ऐसे घर में ऐसे कांटे लगा के ऐसे खींच दिए, फिर यहाँ ऐसे। तो उसी तरह क्या करते हैं, यहाँ पे कांटी जैसा प्रोटीन लगा लगा के फंसा देते हैं। तो वही लिखा हो इज हेल्ड, हेल्ड का मतलब फंसा रहता है, सम प्रोटीन, और वो प्रोटीन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल होगा। डीएनए नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बात समझे। हाँ, इन अ रीजन, और जिस रीजन में ये काम करते हैं उस रीजन का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, बात समझे। इन द रीजन कॉल्ड डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसा रहता है, ऑर्गेनाइज्ड कैसा रहता है, लार्ज लूप, यानी कि ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा सा गोला रहेगा, बात समझ रहे हो। और किसके द्वारा बंधा रहेगा, पॉजिटिव प्रोटीन से, बस खत्म। सिंपल पैकेजिंग क्या समझना है प्रोकैरियोट्स में, सबसे पहली बात प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं तो फेंका हुआ रहेगा, गमछी लगा हुआ है,
तो बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? पॉजिटिव प्रोटीन से। और कैसा बंधा हुआ है? लूप में, छोटा छोटा लूप में बंधा हुआ है। और जिस रीजन में ये बंधा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। बस। अब अगला क्या है? यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। यहाँ लिखो प्रोकैरियोटिक सेल, अब लिखो यूकैरियोटिक सेल। पहले ज़माने में गाय ना ऊँट इतना बड़ा होती थी। एकदम ऊँट जैसा बड़ा। आदमी सीढ़ी लगा के गाय को दूधता था, मतलब ऊँट जैसा गाय को। चलो चलो चलो, मस्ती नहीं करना। क्यों इतना मस्ती करते रहती सना? सना भी लाइक जल्दी छुट्टी दीजिए। इतना ही पढ़ाएंगे, देखो इतना ही पढ़ाएंगे। उसको 10 मिनट रुकने ही बोल देते हैं। किसको? 10 मिनट ही हुआ है। 10 ही मिनट हुआ है? हाँ। तब तो मेरा झुक जाएगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। चलो देखो, सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। पंखा स्टार्ट करो। पंखा कौन बंद कर दिया? चलो स्विच दे दो तो। कॉल्ड हिस्टोन stone rich in lysine and arginine. Both basic आशना तेरा ढूंढते मुझे मुझको दर मिला। चार बोतल वोट का काम मेरा। इट्स नॉट माई वर्क। इसको लिखो, समझाते हैं। हाँ इसको लिखो, समझाएंगे इससे रिलेटेड कल। 2 क्वेश्चन है, छोटा छोटा एकदम, इतना छोटा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का। इसको बता दो फिर छुट्टी। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग। हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, उधर लिखते हैं। सगुन समझ में आ रहा है? दिक्कत हो जाएगा ना। कैसे पता करी तू समझ में? क्वेश्चन पूछे तुमसे, आ रहा है तो ऐसे कैसे समझ में आएगा? और टेस्ट में गायब नहीं हो जाना, आए आए और घोड़ा पे होके भाग गए, ऐसे नहीं चलेगा। जो टेस्ट नहीं देगा हम कुछ नहीं करेंगे, लिटरली। पहले तो कुछ डांटते उठते, अब तो और कुछ नहीं करेंगे। साइन करवाने एक बोलेंगे, बस पेरेंट्स से कॉल कराने बोलेंगे। पेरेंट्स लोग ही एक्सेप्ट
पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स एब्सेंट कराने बोले? कभी बोलते हैं यार मान लीजिए इसी दिन आप टेस्ट रख नहीं, रविवार को टेस्ट रहता है या वेडनेसडे को जनरली। इसी दिन काम में पहले से नहीं बोल देना हमको, मम्मी जो काम देना संडे को ही देना, बिजी रहते हैं सप्ताह भर, संडे को काम देना और देना जरूर। नहीं वैसे लगाई काम नहीं। और नहीं दोगी तो फिर मम्मी बोलना छोड़ देंगे और जो टेस्ट में भागने का मौका मिल जाएगा। जैसे मम्मी नहीं गई या पापा नहीं गए तो अरे तो मत आना, हो गया। देखो सिंपल बात है, टेस्ट नहीं दोगे। पिछले बार भी 12th में टेस्ट ने जो टेस्ट दिया उसका 80% आराम से बन रहा है मेन एग्जाम में। तो अगला दिन दे देना फाइन के साथ, फाइन लेंगे, उससे हम लोग सतुआ पियेंगे, तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड कुछ पिया जाएगा अपना। चैप्टर खत्म हो गया? चैप्टर मेरे उम्र से भी बड़ा है, क्वेश्चन करा रहे हैं 2-3। ग्रुप ऑफ द फ्लोइंग एनिमल, वाइब्रेट करने लगा अभी से, अभी तो उम्र बहुत बाकी है इसका। जो गलत करेगा उसके शादी में जनरेटर बंद होगा और फूफा जी खूब गुस्सा करेंगे। गुनाह किया दिल मैंने यार का तोड़ के, मिल ना पाए कैसे कैसे तो है, कैसी ये कैस। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा, सुन जरा। बस इतना दिख रहा था। आंसर का लाइन बनाना नहीं है तुमको खुद से? कितने बुरे हो। बुरा तो नहीं चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं। कौन सा केस में चलता था पहले? पाउडर उड़ा के कौन चेहरा बदलने वाला था? एप्लीकेशन टिकटॉक। इफ द सीक्वेंस। हम टिकटॉक या नहीं पहले बता देते हैं, यूट्यूबर है। पाउडर उडर बदल के चेहरा नहीं बदलते, इन्हें कि फिर से कंट्रोवर्सी हो जाए। अरे नहीं करा ले, जाओ 2-1 कराएंगे। खाली चावल दाल का दीवाना है ये लोग। सना तो क्या बोले, सना को पैदल इतना चलती, दर्द मेरे को था। मतलब 300 किलोमीटर ये दूर से आती। बागा बॉर्डर जानते हो? पकड़ तो
कराची से मतलब 2-3 किलोमीटर अंदर होगा वहाँ से। सना चलते आती हो 2-4 किलोमीटर। इसमें बहुत सारा आंसर होगा ना फर्स्ट वाले में? हाँ, बहुत सारा ना? टिक मार दो ना। गलत नहीं मारना। जो गलत मारा उसका शादी में जनरेटर बंद होगा, फूफा जी पूरा गुस्सा करेंगे। बात खत्म। अपना देख लेना, अब जिस दिन बंद होगा तो समझ लेना। और लहंगा जाएगा उसका खराब, पंखा में फंसेगा। ये मत बोलो। देखे, इट्स हर्ट। अब तो पढ़ो अच्छे से। लहंगा में बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। कौन से ख्यालों में खो गए बनाओ? सालों को देखो ना सब ख्यालों में खोए हुए। ये क्या है? 30 सेकंड का आंसर 30%? देखना पड़ेगा। बताइए तो देख के बताइए। नहीं याद है मेरे को, याद थोड़ी रहता है। चाहत सिंगार, यहाँ पे गाय खुटा होता था, हिरन यहाँ दौड़ते रहता था चाहत सिंगार में, किसी का दुकान में। हाल में ही देखते हैं, रेंजर ऑफिस। इधर ही बंदर उछल रहा होगा। वो रेंजर ऑफिस है ना, हाँ, वहीं लाया था, जखमी था। ओप्स। देखो, ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। हाँ, तेरी आगे क्वेश्चन क्या है? देखे आगे क्वेश्चन है। ये तो फ्रॉड हो गया। अच्छा, ठीक है, लो। इसमें से कहा गया है, जो लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा हुआ है? अरे कौन मार रहा है? एडेनिन, साइटिडीन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, इतना सारा चीज़ दिया गया है, समझ रहे हो? चावल, दाल, पापड़, ये सब दिया गया है। तुमको इसमें से बताना है कि नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा है और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है। तो देखो, ये एडेनिन क्या हो जाएगा? तो एडेनिन हो गया, फिर थाइमिन हो जाएगा, फिर ग्वानिन हो जाएगा, यूरासिल हो जाएगा, बाकी और साइटोसिन हो जाएगा। केवल साइटिडीन क्या है? सॉल्व हो गया। हम तो एक ही किया, नाइट्रोजनस बेस। अरे मैं तो समझ गया ना, ग्रुप करना था, तो ये 4 इसके लिए समझा महबूब? मेरे महबूब क़यामत होगी। अब आएगा ना? गर्मी नहीं लगा आज? अब पंखा बंद करके जाओगे? बिजली बिल जाता है भाई, तो गलत समझ रहा हूँ। मान लो तुम लोग नीचे कदम लगे, एकदम से बादल घिर गया है और गाना बज रहा है पीछे से और पूरा बारिश हो रहा है, छपछपाते हुए जा रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। धूप से बच गया। सना उधर नदी से जा रही है तैरते हुए। वहाँ नदी है ना कोई उधर? कहाँ पे? वहाँ कौन सा? हाँ, सेकेंड कह रहा है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके पास 20% क्या है? साइटोसिन। तो आंसर ठीक है। मान लेते हैं टोटल 100% है, टोटल 100% बेस है, तो 100 में से कितना हो गया? 20% क्या हो गया? क्या दिया हुआ है? साइटोसिन 20% दिया हो गया, यानी कि साइटोसिन बराबर 20%। तो जितना साइटोसिन होता है उतना क्या होता है? ग्वानिन। तो ग्वानिन भी कितना हो गया? 20%। तो बचा कितना? 60। 60 में आधा। तो 60% में से एडेनिन को भी देना और थाइमिन को भी देना है, तो 30% ई ले जाएगा और 30% ये ले जाएगा। सही बोले आंसर। तो आंसर कितना चला जाएगा? समझा ये बात? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसमें 20% साइटोसिन है, तो पूछ रहा है एडेनिन का कितना % है। तो मान लेते टोटल 100 है, तो साइटोसिन 20 है, तो ग्वानिन भी कितना होगा? 20 बराबर होता है। तो 20 20 40, 40 खत्म, बचा कितना? 60। तो 60 में से आधा एडेनिन को देना होगा, आधा थाइमिन को। तो एडेनिन का % कितना आ गया? 30। हो गया? कोई डाउट? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, जोरदार रहें, घर के आसपास हरियाली रखें, छोटे बच्चे को चॉकलेट दें, दूसरों से चॉकलेट ना छीनें।
ओके बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।